नलकूबर, दूसरे का नाम मणिग्रीव था। कहने लगे दोनों शिव के वरदानी थे, शिव से शिक्षा प्राप्त की थी, सुंदर थे, धनवान थे, मगर उन सभी में एक ग्रहण लगा दिया इनके अभिमान ने। कहते हैं आप कितने भी संपन्न क्यों ना हो, धन से संपन्न हो, रूप से संपन्न हो, पर यदि आपका अच्छा व्यवहार नहीं है तो सब महाराज व्यर्थ है। लोग यही कहेंगे तो धनवान हो और घमंडी हो, अभिमानी हो तो कहेंगे है तो पैसे वाला, पर ठीक मुंह बात नहीं करता। और महाराज जिसके पास धन है और उसकी वाणी में मधुरता है तो चार लोग चौराहे पर उसकी तारीफ करते हैं, भैया इतना पैसे वाला है पर घमंड किसी बात का नहीं। तो ऐसे बनो कि महाराज सामने तो प्रणाम लोग करें पर पीठ पीछे आपकी तारीफ करें, व्यवहार ऐसा होना चाहिए। कहने लगे धनवान तो थे पर अभिमानी बहुत थे। एक दिन क्या हुआ कि मंदिरा पी कर एक दिन वे दोनों सरदार, और वहीं गए वो एक दिन करने को व्यवहार। ऐसा व्यवहार बनाया और मन में विचार किया क्यों ना हम सबरे लोग चले यमुना जी में स्नान करेंगे, विहार करेंगे, यमुना जी में जल क्रीड़ा करेंगे। उसने कहा चलो, कहने लगे तो ठीक है चलो। तो आज दोनों तो गए सो गए। कहने लगे ऐसा करो अपनी अपनी नारियों को भी संग ले लो तो ज्यादा आनंद आएगा। ये सोच कर उन दोनों ने अपनी अपनी नारियों को संग लिया और जाकर यमुना जी में स्नान करने लगे। और कैसे निवस्त्र होकर, नग्न अवस्थे में, नग्न अवस्था है, अपने भी तो वस्त्र उतारे सो उतारे, स्त्रियों के भी उतरवा डाले। कहने लगे चलो कौन है, हम ही तो हैं, उतार दो। स्त्रियों ने भी कहा ठीक है जैसे आपके आज्ञा। वस्त्र उतार कर निवस्त्र होकर यमुना जी में प्रवेश कर गए, लगे स्नान करने। स्नान कर रहे हैं महाराज, वो भी सो उछल उछल कर। ठाकुर जी की कृपा, उधर से नारद जी आ रहे थे और नारद जी को जब आता देखा तो क्या हुआ कि नारद को आता हुआ देख ढक लिए शरीर नारियों ने, लेकिन ऋषि की परवाह न की उन दोनों दुराचारियों ने। आता देख ढक लिए शरीर नारियों ने। नारियों ने महाराज नारद जी को आता देखा, अपने शरीरों को ढक लिया और जाकर दूर खड़ी हो गई। और ये दोनों ने क्या किया कि लेकिन ऋषि की परवाह न की इन दोनों दुराचारियों ने। इन दोनों ने ऋषि को कोई परवाह ना की, सोचने लगे हम भी पुरुष ये भी पुरुष। पर याद रखना पुरुष पुरुष में फर्क होता है। यदि कोई संत है, कोई कामी है, कोई भोगी है तो उसके हिसाब से उसके विचार होंगे। नारद जैसे संत महापुरुष के सामने दोनों निवस्त्र होकर उछाल मार मार कर स्नान करने लगे। नारद जी ने देखा, कहने लगे अरे ये तो बड़े निर्लज्ज हैं, मुझे आता देख न राम नाम न नारायण नारायण, स्नान कर रहे हैं। वो भी सो नारद जी से कह रहे हैं अरे नारद जी यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी स्नान कर लो। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा अरे जाओ, जिस रूप अभिमान का इतना घमंड है, मुझको देखकर तुम लोग जल में नग्न अवस्था में खड़े हो, जाओ मैं श्राप देता हूँ वृक्ष बन जाओ। तुमको नग्न रहने का बड़ा शौक है, वृक्ष कभी कपड़े वस्त्र नहीं धारण करते, जाओ नग्न बन जाओ, ऐसे ही रूप बन जाए। दोनों को श्राप दे दिया, दोनों लगे रोने। कहने लगे भैया जो शराब पीते हैं वो अपने घर का तो नाश करते ही अपना भी संग में नाश करते हैं। आस पड़ोस वाले वो परेशान, रिश्तेदार वो परेशान, जिसके घर पर बैठ जाओ वो परेशान। तो काम ऐसा करो जो आपका नाम ले लो।
यदि आप मदिरा पान करते हो तो उससे लाभ क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ अनिष्ट के अलावा ये चीज कुछ देने वाली नहीं है। तो जो हमारा अनिष्ट कर दे, हमारी मान हानि कर दे, उस चीज को महाराज देखना भी नहीं चाहिए। हाथ लगाने की तो बड़ी दूर की बात है। ठाकुर जी की कृपा। और ये महाराज किसके अभिमान के कारण हुए? तो अभिमानी दूसरे मदिरा का पान किए थे। मदिरा में अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। नारद जी ने जब श्राप दिया, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कहने लगे, प्रभु कृपा करो, हम सठ हैं, मूर्ख हैं, अभिमानवश आपका अपमान कर दिया। नाथ, अब हमको ये श्राप दे दिया आपने। नारद जी ने कहा, अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता, पर जाओ, तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। कैसे? उद्धार का मार्ग बताया। कहने लगे, तुम वृक्ष गोकुल में जाकर बनोगे, और जब द्वापर युग आएगा तब नारायण कृष्ण अवतार धारण करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों महाराज वरदान को पाकर कहने लगे, आपका ये श्राप ही हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि हमको राघव जी के, अपने ठाकुर जी के बाल स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। राजा परीक्षित जी से श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस कारण से ये दोनों भाइयों का भगवान ने उद्धार कर दिया। दोनों प्रकट होकर वृक्षों से निकलकर भगवान को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर अपने अपने धाम को चले गए। अपने अपने धाम को जैसे गए तो नारद जी ने क्या देखो, कहने लगे, दोनों का उद्धार हो गया? कहने लगे, हो गया। बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी।